किसी जमाने में ये कहावत चलती थी कि नेकी करके उसको दरिया में डाल दो। आज का दौर तो यह है कि नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल। गरीब को राशन दे रहे हैं तो जब तक उस गरीब का 4 अखबार में फोटो ना आ जाए तब तक गरीब के घर में राशन नहीं पहुंचता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे अस्लाफ इस तरीके से अमल करते। अल्लाह तबारक व तआला नीयत पर सवाब देता है। अगर आपकी नीयत सच्ची होगी तो आपका सवाब कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी जिहाद के सफर पे जा रहे हैं, लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साहबा हैं जो गरीब हैं, मजबूर हैं, बेकस हैं, बेसहारा हैं। वो किसी वजह से उस लड़ाई में नहीं जा पाए। किसी की टांग सही नहीं है, कोई बूढ़ा हो चुका है, कोई कमजोर है, कोई बीमार है। अल्लाह के नबी जब सफर पे जाते हैं, रास्ते में अपने साहबा से कहते हैं, ओ लोगो, इन्ना क़वामम बिल मदीनती मा सिरतुम मसीरन औ क़तातुम वादियन इल्ला हुम माकुम। ऐ मेरे साहबा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदीना में रहते हैं, मगर तुम जहां जहां जाते हो तुम्हारे साथ साथ वो लोग भी चलते हैं, तुम्हारे साथ साथ वो भी हर जगह जाते हैं, उनको भी तुम्हारे साथ जाने का पूरा पूरा सवाब मिलेगा, हालांकि वो लोग मदीना के अंदर हैं। साहबा ने कहा, अय अल्लाह के नबी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तो मदीना के अंदर हैं और जहां जहां हम जा रहे हैं उनको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हबसहुमुल उज़्रु, वजह यह है कि वो बेचारे मजबूर थे। उनकी नीयत तो थी, उनका इरादा तो था, लेकिन वो मजबूर थे, इसलिए अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा सवाब देगा। नीयत अगर आपकी सच्ची है तो अल्लाह सवाब पूरा देगा। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के दरमियान ये ऐलान करते हैं कि मेरे सहाबा, मदीना से 700 किलोमीटर दूर का लंबा सफर करना है। मई जून का महीना है, गर्मी का मौसम है। ऐ मेरे सहाबा, हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास सफर की तैयारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम इस गज़वे के लिए, इस जंग के लिए जो भी तुम ताउन पेश कर सकते हो करो। मन जहज़ जैशल उसरा फलहु अल जन्ना। अगर इस लश्कर की तैयारी में तुमने अपना जान दिया, अपना चंदा दिया, अपना ताउन पेश किया, तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक ताउन पेश कर रहे हैं, चंदा पेश कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। कुछ सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई धन दौलत तो नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं जितना कमाता हूं उतना खा जाता हूं। अय अल्लाह के नबी, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के आया हूं, ये मैंने रात में काम किया है, मैंने रात में लकड़ियों का गट्ठर उठाया है, मैंने मेहनत की है। अय अल्लाह के नबी, ये एक मुट्ठी जौ ले लीजिए। मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया इनका, देखो ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम इनका मजाक ना उड़ाओ, इनका मजाक ना उड़ाओ। इस एक मुट्ठी जौ की तुम कीमत क्या जानो? इसके पीछे इखलास है, इनके दिल में सच्चाई है, इन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह की राह में ये सदका दिया है और अल्लाह के नबी ने उनकी एक मुट्ठी जौ को कबूल कर लिया। कुछ सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास सवारी है? नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, हमारे पास सवारी नहीं है। आपने फरमाया, अगर सवारी नहीं है तो मैं साथ में लेके नहीं चल सकता, हमारे पास सवारी की बहुत किल्लत है, सवारी हमारे पास नहीं है, हम तुम लोगों को सवारी के बगैर लेके नहीं जा सकते। अब वो बेचारे गरीब साहबा हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ऊंट खरीद सके, घोड़ा खरीद सके, सवारी का जानवर खरीद सके। अब उनके दिल में तकलीफ हुई, उनको ये एहसास हुआ कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज हम भी अल्लाह के नबी के साथ इस जिहाद में जाते, इस गज़वे में जाते और हम भी इस्लाम की खिदमत करते। कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि। ऐ मेरे नबी, आपके कुछ सहाबा आपके पास आते हैं,
और आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद दमी, तो वो पलट करके रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगते हैं। उनको इस बात का दर्द है, इस बात का एहसास है, हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफिकून, उनको अफसोस है इस बात का कि काश हमारे पास भी दौलत होती, हमारे पास भी सवारी का इंतजाम होता, और आज हम अल्लाह के नबी के साथ जिहाद पे जा रहे होते। मेरे प्यारे साथियों, आज इखलास की कमी है, आज नेकी करने के बाद फेसबुक पर डालने का माहौल है, आज नेकी को छुपाने का मिजाज नहीं। कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाह की राह में उसने चंदा दिया, दान दिया, सदका दिया, खैरात दिया, लेकिन बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। सर्दी का मौसम था, अररिया स्टेशन के पास एक गरीब आदमी बेचारा सर्दी से ठिठुरा पड़ा हुआ था। अल्लाह का एक नेक बंदा आता है और अपनी कार से उतरता है और उस गरीब इंसान को कंबल उड़ा के चला जाता है। उस गरीब को ये नहीं पता मुझे कंबल उड़ाने वाला कौन है, उस अमीर को नहीं पता मैंने कौन से गरीब को कंबल उड़ाया था। ये होती है नेकी। बाएं हाथ को भी पता नहीं कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। अल्लाह के नबी के नवासे हजरत हुसैन इब्न अली के बेटे थे, अली बिन हुसैन। अल्लाह के नबी के नवासे के बेटे थे, हमारे यहां इसको बोलते पर नवासा, नवासे का बेटा अली बिन हुसैन बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, ताबई थे। अली बिन हुसैन का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद जब अली बिन हुसैन को गुस्ल दिया जाने लगा तो उनकी पीठ के ऊपर मोटे मोटे निशान पाए गए। लोग हैरत में पड़ गए कि ये तो कोई मेहनत का काम नहीं करते थे, कोई मजदूरी नहीं करते थे, इनकी पीठ के ऊपर ये मोटे मोटे निशान क्यों पड़े हैं। धीरे धीरे पूरे मदीना के अंदर ये बात फैल गई। मदीना के कुछ गरीब लोगों को ये पता चला, वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा कि हमको पता है कि इनकी पीठ पर ये निशान क्यों पड़े हैं। कहा क्या मामला है। कहा कि हम बड़े गरीब लोग हैं, हमारे घर हर महीने रात के सन्नाटे में कोई आता था और पूरे महीने के राशन की बोरी लेकर के हमारे दरवाजे पर पहुंचा देता था। सुबह को दरवाजा खोलते थे तो महीने भर का राशन मौजूद रहता था। कोई अल्लाह का नेक बंदा अपनी पीठ के ऊपर अनाज की बोरी लाद करके हमारे घरों के दरवाजे पर पहुंचा देता था। हमें पूरी जिंदगी ये पता न चला कि वो अनाज की बोरी पहुंचाने वाला कौन था। आज इनके इंतकाल के बाद इनकी पीठ पर पाए जाने वाले इन निशानों ने बता दिया कि हमें हमारे घर में वो अनाज के बोरे पहुंचाने वाले यही थे, ये नबी के नवासे थे, ये अली बिन हुसैन थे। आज ऐसी नेकी करने वाले कहां हैं मेरे भाई। आज तो इंसान अपनी नेकी का प्रचार करता है, अपने तकवा का प्रचार करता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के सन्नाटे में उठते हैं, एक बुढ़िया के घर में जाते हैं। हजरत तलहा कहते हैं मैंने एक दिन देखा, पीछा किया, उमर कहां जा रहे हैं। देखा एक मकान के दरवाजे पर गए, बड़ी देर तक अंदर रहे और उसके बाद मकान से धीरे से निकल करके चले आए। सुबह हुई, मैं मकान पे गया, दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। मैंने कहा अम्मा रात में कौन इंसान आपके घर में आया था।
कहने लगी बेटा ये तो नहीं पता कि कौन आया था कौन आता है, लेकिन अल्लाह का कोई बंदा रोजाना आता है और रात में मेरे घर में आके मेरे कामों को कर देता है, सफाई कर देता है, मेरी गंदगी को दूर कर देता है, मुझे सहारा दे देता है, मुझे नहीं पता कि वो कौन अल्लाह का बंदा है। हजरत तलहा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे या तलहा आसराती उमर ततबऊ, ऐ तलहा तू उमर की लफ्ज़ों को तलाश कर रहा है, तू उमर की गलतियों को तलाश कर रहा है। अरे उमर तो वो है जो बुढ़ी औरतों की मदद रात के सन्नाटों में करता है। नेकी कर दरिया में डाल। किसी जमाने में ये कहावत चलती थी कि नेकी करके उसको दरिया में डाल दो। आज का दौर तो यह है कि नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल। गरीब को राशन दे रहे हैं तो जब तक उस गरीब का 4 अखबार में फोटो ना आ जाए तब तक गरीब के घर में राशन नहीं पहुंचता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे असलाफ इस तरीके से अमल करते थे। अपने अंदर इखलास पैदा करो। ये कैमरे जो मेरे सामने लगे हैं, मेरी पूरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। 5 साल बाद भी आप यूट्यूब पर जाएंगे, मेरी तकरीर आपको मिल जाएगी। दुनिया के ये कैमरे हमारी एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सोचो मेरे प्यारे साथियों कि उस अल्लाह का कैमरा कितना मजबूत होगा। आजकल कोई मोबाइल आया है, मुझे किसी ने बताया कि उस मोबाइल के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा। अभी तक आपने सुना होगा 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, 40 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब ऐसा भी मोबाइल आ गया है कि ये जो कैमरा होता है जिसको बोलते हैं DSLR कैमरा, जो बहुत ही मजबूत कैमरा होता है, अब मोबाइल पर ऐसे कैमरे आ गए जो बिल्कुल दूर से भी बिल्कुल साफ वीडियो ले लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान के बनाए हुए कैमरे इतने मजबूत हो सकते हैं तो अल्लाह का कैमरा कैसा होगा। अल्लाह का कैमरा तो हमारी एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफअलून। मेरे बंदो, हमारे किरामन कातिबीन तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज को नोट कर रहे हैं। तुम रात के सन्नाटे में क्या करते हो वो भी लिखा जा रहा है, तुम दिन के उजाले में क्या करते हो वो भी लिखा जा रहा है। औरत के पेट में बच्चा है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ये बता देती है कि बच्चा कितना बड़ा है मां के पेट में। ऐसी भी मशीनें हैं कि जो एक खास टाइम के बाद ये बता देती हैं कि मां के पेट में लड़का है या लड़की है। मगर जानते हो अल्लाह ताला को किसी कैमरे की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को किसी अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, अल्लाह ताला को अच्छी तरीके से पता है कि औरत के पेट में क्या है। वमा तगीजुल अरहाम वमा तज़दाद, और माँ के पेट में जो बच्चा है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो कितनी सांस ले रहा है, उसकी ऑक्सीजन कितनी है, उसको ग़िज़ा कैसे मिलेगी, ये अल्लाह को अच्छी तरीके से पता है। दुनिया वालों, तुमने जिसको गरीब नवाज कह दिया, तुमने जिसको गौसे आजम कह दिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तुमने गौसे आजम बना दिया, तुमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गरीब नवाज बना दिया। ये लोग भी तो अपनी माँ के पेट में रहे होंगे। इनकी माँ के पेट में इनका गरीब नवाज कौन था, इनका दाता कौन था, इनका गौसे आजम कौन था, जिसने इनकी माँ के पेट में इनको रिस्क पहुंचाया है, वही तुमको भी रिस्क पहुंचाएगा। ये कितना बड़ा जुल्म है कि तुमने अल्लाह को छोड़ करके इनको गरीब नवाज बना लिया, तुमने इनको गौसे आज़म बना लिया। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, अल्लाह को अच्छी तरीके से पता है कि माँ के पेट में क्या है। वमा तगीजुल अरहाम वमा तज़दाद, और माँ के पेट में जो बच्चा है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, अल्लाह को अच्छी तरीके से पता है। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, अल्लाह ताला को के पास हर चीज का एक अंदाजा है, हर चीज का एक टाइम मुकर्रर है।
आलिमुल गैबी व शहादतिल कबीरुल मुतआल। अल्लाह ताला गैब की बातों को भी जानता है और सामने की बातों को भी जानता है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बुलंद है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौला व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख्फिम बिल लैलि व सारिबुम बिन नहार। हम जोर से कोई बात कहते हैं, अल्लाह उसको भी सुन लेता है। हम चुपके से कोई बात कहते हैं, अल्लाह उसको भी सुन लेता है। अल्लाह के नबी अपने घर में बैठे हुए हैं, एक औरत आती है, दरवाजा खटखटाती है। अल्लाह के नबी दरवाजा खोलते हैं। क्या बात है? अय अल्लाह के नबी, मेरा नाम खौला बिनते सालबा है, मेरे शौहर का नाम उबादा बिन सामित है। अय अल्लाह के नबी, मेरे कई बच्चे हैं, मैं अधेड़ हो चुकी हूं। आय अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने गुस्से में एक दिन मुझसे ये कह दिया, अंते कज़ार उम्मी अलई, कि तू मेरे लिए वैसी है जैसे मेरी मां की पीठ है। आय अल्लाह के नबी, मैं बड़े बड़े साहबा के पास गई, सब कह रहे हैं कि तू अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी है, तलाक हो गया, अब तू अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती। अय अल्लाह के नबी, मेरी जवानी खत्म हो गई, इन बच्चों को लेकर के मैं इस उम्र में कहां जाऊंगी। अय अल्लाह के नबी, कोई मसला, इस मसले का कोई हल बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई हल नहीं, जाओ तुम यहां से। तुम्हारे शौहर ने तुमसे जिहार कर लिया, जाओ यहां से। अब तुम अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती, तलाक हो गया, हराम हो गई तुम अपने शौहर के लिए। ऐसा मत कहिए अल्लाह के नबी, मैं कहां जाऊंगी? मेरे मायके में भी कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं, मैं इन बच्चों को लेकर के कहां जाऊंगा? कोई तो हल होगा, कोई तो रास्ता होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, चली जाओ यहां से। वो औरत कहती है, कोई रास्ता निकाल दीजिए। वो औरत अल्लाह के नबी से झगड़ा कर रही थी, बहस कर रही थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं घर के अंदर बैठी थी, लेकिन उस औरत के बीच में और अल्लाह के नबी के बीच में क्या बातें हो रही हैं मैं नहीं सुन पा रही थी। मैं घर के अंदर थी, लेकिन दरवाजे पर होने वाली बातचीत मैं सुन नहीं पाई। लेकिन अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, 28वें पारे की पहली आयत नाजिल फरमा दी, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ नबी, अल्लाह ताला ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। ऐ नबी, जो आपके घर पे आके आपसे बहस कर रही थी, और अल्लाह ताला ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह ताला आप दोनों की बातचीत को सुन रहा था। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है और हर चीज की खबर रखने वाला है। अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं घर के अंदर थी, मैं नहीं सुन सकी, मगर अल्लाह सातों आसमान के ऊपर अपने अर्श पर है। मगर उस औरत की बात को अल्लाह ने सुन लिया और अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी। अल्लाह वो है मेरे प्यारे साथी, उस अल्लाह का डर अपने दिल में हम पैदा कर लें तो शायद ये मसले ही खत्म हो जाए, ये सारे मसले खत्म हो जाएं, ये बदकारी खत्म हो जाए, ये समाज के अंदर से बदुरवानी खत्म हो जाए। लेकिन मसला तो ये है कि हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, हमने अल्लाह की ताकत को जाना ही नहीं। और जानेंगे कैसे? बच्चा छोटा होता है,